वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी क्लासेस। तो आज आप लोग को ले चलते फिर से एक बार लक्ष्य एकेडमी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है, बने रहिए लक्ष्य एकेडमी क्लासेस में। इसी तरह के वीडियो देखने मिलेंगे। मैंने तो प्रोबेबिलिटी आप लोग के सामने खत्म कर दिया था। प्रोबेबिलिटी टू में पूरा क्लियर कर दिया था। आज के लेक्चर में आप लोग को ये बताने वाला हूँ 10th में कैसे 80 आउट ऑफ 70 कैसे लाए पर सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट का बात नहीं करेंगे, हर सब्जेक्ट का बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर यहीं से। आज ना हम पढ़ने वाले हैं ना कुछ करने वाले, सिर्फ हम समझेंगे 10th का एग्जाम कैसे दे। बस इतना जान लेते हैं 10th का एग्जाम कैसे देना है, बस बात खत्म। उसके बाद सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, आज 2 जनवरी हो गया है, कल था न्यू ईयर। 2026 आ भी गया है। अब अप्रोक्स 1 मंथ 1.5 मंथ बचा है। 1 मंथ हाफ मंथ बचा है। तो पूरा कैसे पढ़ना है? अभी पूरा तो चैप्टर खत्म नहीं होगा। कितना भी लेक्चर देख लीजिएगा, कितना भी कुछ कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर खत्म नहीं होने वाला। पूरा सिलेबस अभी जो शुरू से नहीं पढ़े हैं उसका पूरा सिलेबस अभी खत्म नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लेने के बाद भी पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा। सिर्फ करना यही है, कंसंट्रेट करना है, मेन पॉइंट याद करना है, जो क्लास में पढ़े उसको रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इतना कुछ कर लेते हैं तो फिर ये आना कुछ बड़ी बात नहीं है। ये लाना कुछ बड़ी बात है भी नहीं। जो नहीं पढ़े हैं शुरुआत से उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये लाना आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। ये बहुत इजीली ले आ सकते हैं आप। ये बहुत इजीली ले आ सकते हैं। मैं 100 का बात नहीं किया हूँ, 18 का बात किया हूँ। 18 आपको 70 लाना है। हाँ, कितना कितना मेहनत करना पड़ेगा? मेहनत तो करना पड़ेगा। बंद हो जाइए रूम में, कोई शादी कोई फंक्शन किसी से मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप पे आप ध्यान देना है। 2 मंथ बचा है, 2 मंथ में पूरा क्लियर करना है, फोड़ देना है, बोर्ड को करेक्ट करना है। समझिए आप नीट आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, समझ जाइए। बस उस लेवल की तैयारी करनी है ये 2 मंथ में, और कुछ नहीं करनी है। बस अपने आप को कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पे। सारा बंद कर दो, इंस्टा बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, सारा सोशल मीडिया ऐप बंद कर दो। बस इतना जान लो, खोलना है फोन, यूट्यूब खोलना है। अगर कोई भी मतलब चीज का लेक्चर देख रहे हो, कोई भी मतलब पीडब्ल्यू नेक्स्ट टॉपर, जो चीज का भी देख रहे हो, जो चीज का भी सब्सक्रिप्शन लियो, सिर्फ वो खोलना है। फोन लेने के बाद सिर्फ वही खुलना चाहिए, अदरवाइज नो एनी ऐप ओपन। ओके, तो अगर खोलते हो तो मेरा कुछ नहीं, मैं तो अपना एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने खुद 10th पास आउट किया नेक्स्ट ईयर। इस बार मैं 11th हूँ, बट आई हैव मेरे पास इतना नॉलेज है, वो आपको पढ़ा सकता हूँ आपको। बस ये मत पूछना कितना नंबर है वो पूछने वाली बात नहीं है। बस बस इतना जान लो, बस इतना लाना है तो लाना है। अगर ये नहीं आ पाया फिर सीबीएसई से पढ़ना कोई नाम की बात नहीं है। सीबीएसई से पढ़ना, बिहार बोर्ड के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है नंबर लाना। बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत इजी है, क्या कि उनमें मतलब अप्रोक्स 18 या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 50 बनाना रहता है। सीबीएसई की बात रही तो सीबीएसई में 20 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, बाद बाकी सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स रहते हैं, शॉर्ट लॉन्ग, और कुछ नहीं रहते। करना क्या है, स्टार्टिंग में करना क्या है, तो सबसे पहले आप रूटीन बना लो। रूटीन, टाइम टेबल बना लो। क्या बनाना है? टाइम टेबल। क्या बनाना है? टाइम टेबल। क्या बनाना है? टाइम टेबल। बस ये 3 मंथ, मार्च में एग्जाम है, जनवरी स्टार्टिंग है। बस ये 3 मंथ आप टाइम टेबल बना लो। ये 3 मंथ, ये 3 मंथ आप मन लगा के पढ़ लिए ना, फिर ये कुछ बड़ी बात नहीं है। मैंने बार बार बोलूंगा, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। इसको लाना कुछ बड़ी बात नहीं है। ऊपर से सीबीएसई से पढ़ रहे हो, ये कुछ लाना बड़ी बात नहीं है। बिहार बोर्ड वाले भी आप सुन लो, ये कुछ लाना बड़ी बात नहीं है। आप भी ला सकते हो। बस सिर्फ टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल, क्या टाइम टेबल? ठंड से भागना नहीं है। ठंड ठंड का बढ़ता ठंड बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, ये नेचर भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इस पे ध्यान मत देना है। ठंड पे रूम में पढ़ो, कहीं जाना थोड़ी है। अभी तो सारा स्कूल भी बंद है, स्कूल भी नहीं जाना है। घर में पढ़ो, रूम में पढ़ो। बस इतना ध्यान रखना, जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे मत पढ़ना। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे कभी मत पढ़ना। बिकॉज, क्योंकि आप पूछोगे क्यों? उससे एक चीज होता है, उस चीज से पढ़ने से, उसमें पढ़ने से
एक तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्या? एक तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उसके बाद जब भी आप कोई चीज, मान के चलो कोई चीज पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में द लेंचो, द गॉड लेटर लेंचो वाला स्टोरी पढ़ रहे हो, हाँ, अ लेटर गॉड वाला जो भी है पढ़ रहे हो, उसका पढ़ रहे हो, आपने सारा सारा स्टोरी पूरा कवर कर लिया, आधे घंटे बाद भूल गए। उस इस चीज का ध्यान रखना, बेड पे कभी ना पढ़े, स्टडी टेबल अपना सेटअप बना ले। सेटअप क्या, बेड पे पढ़ना ही है तो बेड के लिए आता है, बेड पे भी स्टडी टेबल आता है, वो लगा लो, पढ़ो। बस इतना ध्यान रखना है, ये 3 मंथ फोड़ देना है। 3 मंथ अगर फोड़ दिए तो ये लाना कुछ बड़ी बात नहीं है। बस टाइम टेबल टेक करो, टाइम टेबल बना लो अच्छा से, टाइम टेबल। हाँ, पढ़ना क्या है स्टार्टिंग में, पढ़ना ये है स्टार्टिंग में कि मतलब पढ़ना इतना है, आ, पढ़ना ये है आपको, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या पढ़े, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़े, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़े, फर्स्ट सब्जेक्ट। मेरे अकॉर्डिंग मानो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, अगर आप कोई भी टाइम टेबल सेट करते हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ोगे, फर्स्ट सब्जेक्ट आप वही पढ़ना जिसमें आपका मन लगे, जो आप सोच सकते हो कि मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट में हम सारा चीज कवर कर सकते हैं, मतलब हाँ, मेरा जो भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे से सॉल्व हो रहा है, जो भी आ रहा है, हाँ समझ रहे हैं, समझ, वो फर्स्ट सब्जेक्ट कभी उसको हमेशा फर्स्ट, जैसे मेरा मैथ है, मेरा मैथ है, मैं मैथ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बनता है नहीं बनता है, डाउट होता है, भैया से पूछ लो, किसी से पूछ लो, सीनियर घर में पढ़े लिखे होंगे, बस क्लियर करना है, सारा चीज क्लियर करना। अब लेक्चर मत देखना, सिर्फ रिवाइज करना, जो टाइम बच गया वन शॉट देखो, पूरा थ्योरी मत देखना, पूरा थ्योरी देखे फिर ये लाना, आपकी बस की बात नहीं। जो जो भी पूरा लेक्चर देख रहे हो, अभी पूरा लेक्चर देख रहे हो, शुरू से देखना स्टार्ट कर दिए हो, फिर आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं, दिन रात एक कर भी दोगे तभी नहीं यहाँ पहुंच पाओगे। 9th का सिलेबस थोड़ा फास्ट था, 10th का थोड़ा इजी है, फिर ऐसा ही 11th का थोड़ा फास्ट होता है, फिर 12th का थोड़ा इजी होता है। बस आपको ध्यान देना है, फर्स्ट सब्जेक्ट उसी को रखना है जिसमें हमारा मन लगे, फिर सेकंड उसको करना है, सेकंड उसको करना है जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव सब्जेक्ट, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा लाइक साइंस, साइंस लेना है, साइंस। फिर उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ना है, लास्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, लास्ट सब्जेक्ट आपको, लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ले लो, इंग्लिश ले लो, इंग्लिश ले लो, या आपका हिंदी या संस्कृत है, हिंदी या संस्कृत है, अगर आपका संस्कृत है तो ये तीनों में से लास्ट आप कोई भी ले सकते हो, बट इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना, इसमें आपको फोर के आना है, इसमें किसी में फोरो ना फोरो, बस इसमें फोड़ देना, इसमें फोड़ना है, उसमें फोड़ना है। आपको मैथ में कोई भी डाउट लगे, मेरे इस वीडियो को कमेंट में जाके कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे, उसके अगले घंटे आपको उसका वीडियो मिलेगा, उसके अगले घंटे आपको उसका वीडियो मिलेगा, अगले घंटे। मैं ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, बस इतना ही बोलना चाहूंगा लास्ट में। अब घर बैठो मत, अब घर बैठने की बारी नहीं रही, टाइम नहीं रहा आपके पास, अब घर बैठ गए तो ये कभी नहीं आ पाएगा। आपका जो सपना है 90 प्लस, 90 प्लस या 80 प्लस, 80 प्लस परसेंटेज लाने का, तो अगर घर बैठ गए तो कभी 80 क्या, आप यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाओगे अगर घर बैठ गए, यहाँ क्या, हम बता रहे हैं आपको 50 तक नहीं पहुंच पाओगे आप अगर घर बैठ गए तो। करना क्या है, करना क्या है, 3 मंथ है आपके पास, बस 3 मंथ है, ये 3 मंथ आपको फोड़ देना है। अगर ये 3 मंथ आप फोड़ दिए, फिर अगला एग्जाम, एग्जाम खत्म होते ही आपका जो 1 मंथ बाद, मंथ बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, उस पे लिखा होगा
नेम डैश परसेंटेज 90 प्लस। बस ये देखना है आपको। आपका एम क्या है? 90 प्लस परसेंटेज मेरा एम लेके चलना है कि हाँ एग्जाम में 90 प्लस लाना है तो लाना है। लड़ जाओ इससे, ये लाने के लिए इससे लड़ जाओ। बोलो नहीं, इससे लड़ना पड़ेगा आपको, इससे लड़ना पड़ेगा। जहां भी पढ़ रहे हो छोटा सा पेपर लेना है, छोटा सा पेपर लेना है, उस पर लिखना है 90 प्लस परसेंटेज, 90 प्लस परसेंटेज। बस इसको सुबह उठते इसको देखना है एक बार, बस इस पेपर को देख लेना है या इसको देख लेना है, छोटा पेपर पे बना के इसको लिख लेना है। सुबह उठते इसको देखना है, इसको देखना है। अगर ये देखते हो माइंड सारा यहाँ पे फोकस करेगा, यहाँ पे सारा फोकस करेगा, सारा यहाँ पे रहेगा माइंड कि हाँ करना यही है, करना यही है, फोड़ना है बस इसमें इसमें इसमें। अगर ये फोड़ देते हो, अगर संस्कृत वाले हो ना, मैं एडवाइस दे रहा हूँ संस्कृत वाले को, एक सर हैं उनसे जाके पढ़ो संस्कृत, ऑनलाइन पढ़ो। उनका सारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा होता है। मैं एडवाइस करूंगा आप उनसे पढ़ो। संस्कृत के टीचर है, मास्टर साहब का नाम से उनका यूट्यूब यूट्यूब चैनल है। उसके बाद मास्टर साहब से शायद उनका ऐप भी चलता है। मैंने भी 10th संस्कृत वहीं से पढ़ा, आप मानोगे नहीं। मेरा इतना था संस्कृत में, मेरा इतना था। क्वेश्चन सेम रहता संस्कृत का, आई डोंट नो बट इस बार क्या नियम है बोर्ड का संस्कृत के बारे में पता नहीं, बट मैंने भी किसी सीनियर से सुना था क्वेश्चन सेम रहता है। हाँ क्वेश्चन सेम रहता है, डरने की बात नहीं है। चीटिंग नहीं करने बोल रहे हैं आपको, चीटिंग करने कभी नहीं बोलेंगे। एडवाइस दूंगा आप एग्जाम में चीटिंग मत करना। क्या पता आप जिस पे भरोसा कर रहे हो वो खुद किसी के भरोसे लिख रहा हो, क्या पता। इसलिए चीटिंग एग्जाम में कभी मत करना, कभी मत करना। जो आ रहा है वही लिखो, जो आ रहा है वही लिखो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबसे मैंने इंपोर्टेंट हम बताया बात, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपोर्टेंट है। अगर आपको एक एक 2 नंबर आ रहा है, 1 नंबर नहीं आ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर नहीं आ रहा, पहले 2 नंबर को बनाना है, पहले 2 नंबर को बनाना है, 1 नंबर को छोड़ देना है। फिर मान के चलिए 3 4 आ रहा है आपको, 5 6 नहीं आ रहा, पहले 3 4 को बनाना, 5 6 छोड़ देना। जो जो पहले आपको आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है पहले उसको बनाना है, पहले उसको बनाना है। अगर आप पहले हार्ड को लेते हैं एग्जाम में, फिर आप इजी नहीं बना पाएंगे, लास्ट में इजी आपको मिस कर देगा, मिस आउट कर देगा। इसीलिए पहले आपको पहले पहले इजी को बनाना, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले उसको बनाना, नंबरिंग दो, पेज पे लिखो 5 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में बनाओ, जो आ रहा है पहले आप उसको बनाओ। उसके बाद ध्यान देना है हार्ड पे। जैसे आपको 2 आ रहा था, 1 नहीं आ रहा था, कुछ नहीं करना है, 1 का कुछ भी नहीं आ रहा है, बस इसके रिलेटेड 1 के क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख दो, कुछ उसके पॉइंट लिख दो, उससे सिमिलर पॉइंट लिख दो, बस उसका सिमिलर पॉइंट लिख दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना सर, आधा भी जरूर दे देंगे, आधा भी जरूर दे देंगे। ये आधा नंबर पता चलता है एग्जाम में, आधा नंबर का वैल्यू क्या होता है। जब इंसान 99% लाते हैं ना, उसमें भी 99.9 जो उसका परसेंटेज आता है, मिस कर देता है जो ये नंबर जो मिस कर देता है, इनसे पूछो उनका फीलिंग क्या होता है, जो 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं। इनसे पूछो इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है लाइफ में, इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। बस इतना ध्यान देना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बस 3 मंथ बचा है, 3 मंथ ध्यान से पढ़ो, बस इतना ही बोलूंगा, 3 मंथ ध्यान से पढ़ो। मैं गॉड से प्रे करूंगा आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। इसलिए आज के लेक्चर में बस इतना बताऊंगा, जो भी पढ़ना है दिल से पढ़ना है। 3 मंथ है, 3 मंथ फोड़ के रखना है, बस 3 मंथ फोड़ देना है एग्जाम को। जैसे नीट जेई आईटी जो भी करना है समझ जाओ 10th को ही करना है, 10th के बाद कुछ देखा जाएगा, बस पहले फोकस 10th पे। बस 3 मंथ है, 3 मंथ फोड़ के रख दो एग्जाम को, बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।